Hello students, now the next topic is chemical reactions of haloalkanes. Haloalkanes में 4 टाइप्स की रिएक्शंस पाई जाती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसको हम एसएन रिएक्शंस बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, नंबर 3 reactions with metals, and number 4 reductions. So now let us see all these reactions one by one. First one, SN और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर RX को हम किसी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करें जो कि X से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो R के साथ आ जाता है न्यूक्लियोफाइल और X नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल CH3Br के अंदर एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन अगर प्रेजेंट है तो वो Br को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, CH3OH एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी और Br नेगेटिव रिलीज। फॉर दिस रिएक्शन एक्चुअल रिएजेंट जो हम यूज़ करेंगे वो है NaOH या KOH। इट मीन्स CH3Br में NaOH को मिक्स किया गया था जिसमें CH3OH और NaBr की फॉर्मेशन हुई थी और एक्चुअल में Br को OH ने डिस्प्लेस किया इस रिएक्शन में। तो ये है एग्जाम्पल ऑफ SN रिएक्शन। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। SN रिएक्शंस के लिए 2 मैकेनिज्म्स डिफरेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म जिसका नाम है यूनिमोलिकुलर SN रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है, इसलिए इसको SN1 बोला जाता है। और ये रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है ये 2 स्टेप को फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेप में अगर हमारे पास है कोई हैलोअल्केन जिसमें सेंटर में कार्बन है और वो 3 अलग अलग R से अटैच है और साथ में है X, तो न्यूक्लियोफाइल को जैसे ही हम उसमें मिक्स करेंगे तो X नेगेटिव आयन रिलीज़ हो जाएगा इस तरह से और एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी जो कि एक ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। फिर सेकंड स्टेप जो कि काफ़ी फास्ट है, उसमें कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फास्टली और इसमें फॉर्मेशन होगी इस तरह से हमारे एक नए प्रोडक्ट की। इस रिएक्शन में इस मैकेनिज़्म में रेट जो है वो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा और वो होगा इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ दिस, यानी कि R3CX⁻1। तो इसमें जो ऑर्डर है और मॉलिक्युलरिटी है रिएक्शन की वो 1 है, इसलिए इसको SN1 रिएक्शन बोला जाता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी तो ये मैकेनिज़्म उन रिएजेंट में पाया जाएगा और टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी होता है। तो टर्सरी हैलोअल्केन्स अगर होंगे तो टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और उनमें SN1 मैकेनिज़्म मोस्टली पाया जाएगा। सेकंड है SN2 मैकेनिज़्म जिसको बोलते हैं बाईमोलिकुलर यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये एक ही स्टेप में होगी जिसको हम दिखाएंगे 2 स्टेप्स में। फर्स्ट में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे और ये अटैक तब होगा जब कार्बन अटैच है कम से कम 2 हाइड्रोजन से या फिर सारे हाइड्रोजन, जिससे कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का स्पेस मिलेगा। और अगर ये हाइड्रोजन्स की प्लेस पर कार्बन प्रेजेंट है, इनकी हैलोअल्केन हमारा टर्सरी या सेकेंडरी है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तब SN1 मैकेनिज़्म फॉलो होगा और एक स्लो स्टेप में एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी जिसमें कार्बन अटैच है 3 ग्रुप से, X के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग और NU के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है और ये ट्रांजिशन स्टेट बनते ही एकदम फास्टली रिएक्शन होगी, X नेगेटिव रिलीज़ होगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो उससे अटैच हो जाएगा। इस मैकेनिज़्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा और जिसमें 2 सब्सटेंस हमारे उनकी कॉन्सेंट्रेशन
डिसाइड करेगी रेट को, एक हमारा हेलो एल्केन और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो रेट है के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन इंटू कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और दोनों की पावर 1। तो 1+1 ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों हो जाएगी 2, इसलिए इसको बोलेंगे SN2 मैकेनिज़्म। और ये अगर हमारा हेलो एल्केन प्राइमरी है तो उसमें अटैक सबसे ज़्यादा पॉसिबल है, सेकेंडरी में अटैक कम होगा, टर्सरी में और भी कम। तो इसीलिए प्राइमरी के अंदर पाया जाएगा मोस्टली SN2 मैकेनिज़्म, और सेकेंडरी में कुछ मॉलिक्यूल्स SN1 से तो कुछ SN2 से प्रोसीड करेंगे इन कॉम्पेरेबल अमाउंट। बट टर्सरी में मोस्टली मैकेनिज़्म होगा पिछले वाला मैकेनिज़्म SN1, और प्राइमरी में होगा मैकेनिज़्म ये यानी कि SN2, और सेकेंडरी में दोनों ही मैकेनिज़्म पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है विच अल्काइल हैलाइड शोज SN1 मैकेनिज़्म एंड वाई। तो टर्सरी एलाइलिक और बेंजाइलिक में SN1 पाया जाएगा सबसे ज़्यादा, और बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स SN2 करेंगे, क्योंकि SN1 मैकेनिज़्म में फॉर्मेशन होते हैं कार्बोकैटायंस, और टर्सरी एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकैटायंस होते हैं हाईली स्टेबल। ये है एक टर्सरी कार्बोकैटायन, ये है बेंजाइलिक और ये है एलाइलिक कार्बोकैटायन। ये तीनों ही मोस्ट स्टेबल हैं, और अगर हमारा हेलो एल्केन इन कार्बन से अटैच है जिन पे प्लस चार्ज है, तो उस केस में यहाँ पर मैकेनिज़्म जो है वो पाया जाएगा इस ऑर्डर में SN1 टर्सरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। तो टर्सरी, बेंजाइलिक और एलाइलिक इनमें पाया जाता है SN1 मैकेनिज़्म। इन विच अल्काइल हैलाइड शोज SN2 मैकेनिज़्म एंड वाई। तो SN2 मैकेनिज़्म जैसे कि आपको बताया था अभी कि प्राइमरी में पाया जाएगा और समटाइम्स सेकेंडरी में भी, बिकॉज SN2 मैकेनिज़्म में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और अटैक जो है प्राइमरी और सेकेंडरी में लेस क्राउडनेस की वजह से जल्दी से होगा, और टर्सरी के अंदर बैक साइड से अटैक होना मुश्किल है, बिकॉज ये है एक टर्सरी हेलो एल्केन जिसमें अगर 3 CH3 अटैच हैं तो इस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। बट अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तो हाइड्रोजन जो हैं लेस बल्की हैं और अटैक आसान होगा। सो प्राइमरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन टर्सरी, तो प्राइमरी में पाया जाएगा SN2 मैकेनिज़्म। इट मीन्स सभी हेलो एल्केन्स में दोनों ही मैकेनिज़्म पाए जाते हैं, बट टर्सरी, बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की वजह से इनमें SN1 ज़्यादा होगा और SN2 कम, और प्राइमरी में SN2 मैकेनिज़्म होगा बैक साइड अटैक वाला, और SN1 बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स करेंगे, और सेकेंडरी में दोनों ही मैकेनिज़्म ऑलमोस्ट कॉम्पेरेबली पाए जाएंगे। दोनों की पॉसिबिलिटी होगी SN1 की भी और SN2 की भी। और इसी मैकेनिज़्म से रिलेटेड हैं हमारे एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, और इसको फाइंड आउट करने के लिए कि कंपाउंड जो है एनेंशियोमर दिखाएगा या नहीं, तो हम देखेंगे उसमें कायरल या एसिमेट्रिक मोलिक्यूल, जो मोलिक्यूल्स विच हैव 1 कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। अगर किसी मोलिक्यूल में एक कार्बन है और वो चारों के चारों अलग ग्रुप से अटैच है, कोई भी एक कार्बन, तो वो होता है कायरल कार्बन मोलिक्यूल, होता है कायरल मोलिक्यूल और एसिमेट्रिक मोलिक्यूल, इसमें कहीं से भी सिमेट्री नहीं है। और उसकी जो मिरर इमेज होगी लाइक दिस, ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये होते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स, और उनको कहा जाता है इनेंशियोमर्स। इसमें से एक अगर डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी तो दूसरा होता है एल लीवोरोटेटरी, जिनको प्लस और माइनस सिंबल भी दिया जाता है। डी जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट करेगा राइट साइड में, और एल रोटेट करेगा लेफ़्ट साइड में।
किसको? लाइट के प्लेन को, और लाइट होगी प्लेन पोलराइज्ड। और अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें इक्वल मोल्स हैं डी और एल के, एक ही आइसोमर के, एक ही सब्सटेंस के आइसोमर्स, तो वो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिकॉज जितना लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा उतना ही राइट में प्लेन को रोटेट करेगा। और ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, और उनके अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एक है हमारा डी और एक है एल, तो इनके कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग हैं बट मॉलिक्यूल्स सेम हैं, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशंस। सो नाउ व्हाट हैपन्स टू कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग SN1? SN1 मैकेनिज़्म में कार्बोकैटायन है हमारा, जिस पे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो जो सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी तो बैक साइड से अटैक करने से उसकी मिरर इमेज बनेगी। और कार्बोकैटायन में 50-50 चांसेस हैं दोनों तरफ से अटैक के, फ्रंट और बैक। तो इसीलिए जब SN1 मैकेनिज़्म है, यानी कि टर्सरी, बेंजाइलिक और एलाइलिक, तो उनमें हमेशा 2 तरह के आइसोमर्स की फॉर्मेशन होती है, वह हैं एनेंशियोमर्स, और हमारा फाइनल मिक्सचर होता है रेसमिक मिक्सचर, जिसको कहा जाता है रेसमाइजेशन। तो SN1 मैकेनिज़्म में रेसमाइजेशन होता है, रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। SN1 मैकेनिज़्म कंटेन्स रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि कार्बोकैटायन कैन बी अटैक्ड फ्रॉम बोथ साइड्स इक्वली, तो इक्वल अमाउंट जो है दोनों कॉन्फ़िगरेशंस की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर पूछा जाए व्हाट हैपन्स टू कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग SN2, तो इसमें इन्वर्टेड होगा, बिकॉज जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो इसमें R1, R2, R3 फ्रंट साइड में चले जाएंगे, और ये जो है एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, और 100% इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अटैक सिर्फ वन साइड से ही पॉसिबल है और वो है बैक साइड, जबकि SN1 में बोथ साइड से अटैक पॉसिबल था। और X नेगेटिव रिलीज, इसको बोलेंगे हम वोल्डन इन्वर्जन ड्यू टू बैक साइड अटैक। अल्काइल ग्रुप गेट इन्वर्टेड, अल्काइल ग्रुप्स इन्वर्ट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यहाँ जो भी पोजीशन है तो यहाँ उससे उल्टी पोजीशन हो जाएगी प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट होगा रिएक्टेंट का इन्वर्टेड। कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन उससे इन्वर्ट होगा, उससे उल्टा होगा, और इसको बोलेंगे हम वोल्डन इन्वर्जन, जो कि साइंटिस्ट के नाम पर लिखा जाता है। So now comes the SN reactions. So there are various salts of sodium, potassium and silver, जिनमें SN reactions हमें देखने को मिलेगी, और मैकेनिज़्म डिपेंड करेगा हेलोल्केन पर कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, बेंजाइलिक, एलाइलिक। तो इसमें जो है हमें ये रिएजेंट याद रखने हैं कि जब एक्वस KOH या NaOH, जहाँ पर K है वहाँ पर Na भी यूज़ होगा इक्वली, दोनों सेम ग्रुप से, तो फॉर्मेशन होगी ROH प्लस KX। अगर यूज़ किया KCN तो CN नेगेटिव आयन रिप्लेस करेगा X को, और RCN प्लस KX की फॉर्मेशन होगी। जब यूज़ करते हैं AgCN तो RNC बनता है और AgX। तो इसमें सिल्वर के सॉल्ट में एक डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, जो कि हम क्वेश्चंस में बाद में देखेंगे ऐसा क्यों है। KNO2 यूज़ करते हैं तो R के साथ ONO की फॉर्मेशन होगी, KX बाई प्रोडक्ट, और AgNO2 यूज़ करेंगे तो X को रिप्लेस करेगा NO2। इसको भी हम क्वेश्चन को बाद में क्वेश्चंस वाले कॉलम में देखेंगे। और अगर हमने यूज़ किया RONA तो NaX रिलीज़ होगा और X के प्लेस पर OR आ जाएगा। तो ये सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शंस होंगी बाय SN1 और SN2। NH3 को यूज़ करेंगे तो NH2 X को रिप्लेस करेगा प्लस HX बाई प्रोडक्ट,
और अगर RNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो NHR रिप्लेस करेगा X को और HX बाई प्रोडक्ट। R2NH यूज़ करेंगे तो R2N X को रिप्लेस करेगा, जिससे R3N और HX की फॉर्मेशन होगी। RC ट्रिपल बॉन्ड CNA यूज़ करेंगे तो RC ट्रिपल बॉन्ड C रिप्लेस करेगा X को और NX की फॉर्मेशन होगी। RCOOAG यूज़ करेंगे तो AgX बाई प्रोडक्ट और RCOO X को रिप्लेस करेगा। NaSH यूज़ करेंगे तो RSH प्लस NaX। Na2S यूज़ करेंगे तो S के दोनों साइड में R अटैच हो जाएंगे, NaX बाई प्रोडक्ट। रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो HX के प्लेस पर H आएगा और HX निकल जाएगा, रिडक्शन बोलेंगे इसको। और सोडियम आयोडाइड यूज़ करें एसीटोन के साथ और यहाँ पर आयोडीन की बजाय क्लोरीन या ब्रोमीन है तो R में X के प्लेस पर I और NaX रिलीज। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ फॉर्मेशन है आयोडोल्केन्स की, इसमें एल्केन्स, इसमें थायोईथर्स, थायोअल्कोहल्स, एस्टर्स, एल्काइंस, टर्सरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और प्राइमरी अमीन्स। इनको हमें क्लास वाइज याद रखना है और रिएजेंट को याद करना है। इसी तरह से इन रिएक्शंस में भी देखेंगे हम कि यहाँ फॉर्मेशन हुई ईथर की, इसमें नाइट्रोएल्केन्स, इसमें अल्काइल नाइट्राइड्स, इसमें अल्काइल आइसोसाइनाइड्स, इसमें नाइट्राइल्स और इसमें अल्कोहल्स। तो कोई भी रिएजेंट जो है हमारा हमें नहीं भूलना है, सभी याद रखने हैं कि किस तरह से RX काफ़ी सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। और इसमें जो है असाइनमेंट के फॉर्म में हमें इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल CH3Br KOH से रिएक्शन करेगा तो Br को रिप्लेस करेगा OH, फॉर्मेशन होगी CH3OH। तो इससे प्रीवियस सभी रिएक्शंस को देखते हुए इन सभी रिएक्शंस को आप कंप्लीट करेंगे और उनको लिख करके देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके। और इसी तरह से ये रिएक्शंस हैं तो हर रिएक्शन का एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट है और साथ में NCERT क्वेश्चंस को करना है। सो इन दिस वे SN रिएक्शंस कंप्लीट हैं फर्स्ट टाइप। इसको भी पॉज करके रिएक्शंस को कंप्लीट करें लिख करके। इसके बाद आती है हमारी सेकंड रिएक्शंस जिनका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।